कभी कभी राजनीति का सबसे बड़ा बयान वही होता है जो दिया नहीं गया हो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस वक्त उसी चुप्पी के दौर में है, जब सबकी निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कौन होगा उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाला। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने अब तक दोनों पदों पर सस्पेंस बनाए रखा है। बिहार चुनाव की व्यस्तता एक कारण जरूर बताई जाती है, लेकिन जो राजनीतिक हल्के में गूंज रहा है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दरअसल बीजेपी के इस मौन के भीतर संगठन की पूरी आत्मा सांस ले रही है। अमित शाह के बाद बीजेपी ने हर अध्यक्ष को राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा, चाहे फिर वो जेपी नड्डा हो या उससे पहले राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर वो लोग जिनके नाम पर आरएसएस की सहमति बनी। मगर इस बात मामला सिर्फ एक अध्यक्ष का नहीं है, ये 2029 की दिशा तय करने वाली आंतरिक लड़ाई है। पार्टी के भीतर अब दो परतें साफ दिखती हैं। एक वो जो नरेंद्र मोदी की ब्रांड पॉलिटिक्स को केंद्र में रखती है, और जो दूसरी है वो मानती है कि संगठन को अब अपना स्वर वापस चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब केवल एक पद नहीं बल्कि सत्ता की धुरी बनने जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद इस पर निर्णय की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि चुनावी विमर्श में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा बह जाए। पर बिहार के नतीजे चाहे जो भी हों, बीजेपी को यह तय करना ही होगा कि उसका नया चेहरा कौन होगा। मोदी शाह के नेतृत्व में जिस तरह से फैसले केंद्रीकृत हुए हैं, अब पार्टी के पुराने चेहरे और राज्य इकाइयों की असंतुष्टि भी साफ दिखती है। कई पुराने संगठनकर्ताओं का मानना है कि पार्टी अब काडर बेस्ड नहीं बल्कि कमांड बेस्ड हो गई है। यही बात उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद को लेकर भी उतना ही अहम बनाती है। यूपी बीजेपी का राजनीतिक हृदय है। 80 सीटों वाला यह राज्य बीजेपी की राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से संगठन और सरकार के बीच तालमेल के सुर बदले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बरकरार है, लेकिन उनके साथ पार्टी संगठन का समीकरण हमेशा संतुलित नहीं रहा। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में भी यही द्वंद्व सबसे ज्यादा निर्णायक है। क्या योगी अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रदेश संगठन में देखना चाहेंगे या केंद्र नेतृत्व अपने नियंत्रण की परंपरा को बरकरार रखेगा। नाम कई घूम रहे हैं, कुछ ऐसे जो संघ पृष्ठभूमि से हैं, कुछ जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और कुछ जो सरकार से हटकर फील्ड का फेस बनना चाहते हैं। लेकिन जो पैटर्न दिखता है वो बताता है कि बीजेपी फिलहाल किसी भी एक नाम से परहेज करेगी जो योगी और केंद्र दोनों से एक साथ स्वतंत्र हो सके। पार्टी को एक ऐसा संतुलन चाहिए जो नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बचाए और संदेश भी दे कि संगठन अभी जीवित है। आरएसएस इस बार बैकफुट पर नहीं है। नागपुर में जो बैठकें हुई उनमें यह साफ कहा गया कि संगठन की आत्मा को लौटाना जरूरी है। संघ की यह लाइन मोदी युग के शुरुआती वर्षों में कमजोर हुई थी, जब व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति ने पूरे संगठन को ब्रांड में बदल दिया था। लेकिन अब जब 2024 के बाद जनता ने एक थोड़ा ठहरा हुआ जनादेश दिया है, संघ फिर से सक्रिय हो गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसा नाम चुना जा सकता है जो न तो पूरी तरह से मोदी शाह का हो और न ही पूरी तरह से संघ का, बल्कि दोनों के बीच पुल का काम करे। अगर हम पिछले दशक के संगठनात्मक बदलावों को देखें तो बीजेपी का हर नया अध्यक्ष एक संकेत लेकर आया। नड्डा के दौर में संगठन की केंद्रीय पकड़ बढ़ी, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित हुई। अब पार्टी को उसी ढांचे की जरूरत है जो 2027 और 2029 दोनों के चुनाव में ऊर्जा पैदा करे। बीजेपी के पुराने रणनीतिकारों को भी एहसास है कि यूपी में बिना मजबूत संगठन के 2027 का रास्ता कठिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी के बाद का समीकरण भी धीरे धीरे उभर रहा है। योगी अपनी कार्यशैली से स्वतंत्र छवि बना चुके हैं, और यही बात उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य का चेहरा भी बनाती है। केंद्र इस स्वतंत्रता को संतुलन में रखना चाहता है, इसीलिए यूपी अध्यक्ष का नाम ऐसा हो जो ना तो बहुत प्रभावशाली हो और ना ही अप्रभावी, जो संगठन में संवाद बनाए रखे लेकिन सीमाएं भी न लांघे। बीजेपी का मौन इस वक्त रणनीतिक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नाम जैसे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा ऐसे नाम हैं। कई इकाइयों से जुड़े चेहरे भी चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम फैसला फिर वही करेगा जो मौन है, यानी शीर्ष नेतृत्व। अमित शाह की भूमिका इस फैसले में निर्णायक होगी, क्योंकि संगठन में बदलाव उनके राजनीतिक वारिस का नाम तय करेगा। अगर बिहार चुनाव में पार्टी को अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलता तो ये बदलाव और तेज हो सकता है। असंतोष की लहरें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं, खासकर उन कार्यकर्ताओं में जो मानते हैं कि पार्टी में अब ऊपर से नीचे संवाद कम हो गया है। यही वो बिंदु है जहां नया अध्यक्ष पार्टी के लिए संवाद का पुल बन सकता है।
संघ और संगठन दोनों के भीतर यह बहाना प्रबल है कि आने वाले दशक में बीजेपी को सिर्फ करिश्माई चेहरे से नहीं बल्कि संगठन की जीवंतता से ही ताकत मिलेगी। और इसीलिए चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का और यूपी अध्यक्ष का भविष्य के राजनीतिक भूगोल का नक्शा भी खींचेगा, क्योंकि जब बीजेपी अपने अध्यक्ष चुनती है तब वह सिर्फ नेता नहीं चुनती बल्कि आगे का रास्ता तय करती है। और इस बार रास्ता या तो संगठन की वापसी का होगा या पूर्ण नियंत्रण के विस्तार का। बिहार चुनाव खत्म होते ही ये कहानी खुलेगी, लेकिन तब तक बीजेपी की ये चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा बयान है।